चलिए सुनो हिमालय की योगिनी की कथा। राजस्थान, सीकर जिला, छोटा सा गांव बीर की धाणी। रामलाल अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ खेतीबाड़ी करता था। रामलाल को बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। पास में ही मां दुर्गा का मंदिर था। रामलाल की पत्नी मंदिर में रोज जाती थी, प्रार्थना करती थी, नवाण मंत्र का जाप करती थी। ऐं ब्रेम क्लीं चामुंडा विच्चे नमः, ऐं ब्रेम क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। मंदिर में भगवती दुर्गा की वो भक्त थी। रामलाल तो कुछ नहीं करता था, लेकिन रामलाल की पत्नी को संतान नहीं थी। थोड़ी भक्ति भाव वाली थी, थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, तो मंदिर में जाके भगवती की आराधना करती थी। शादी करने के 7 साल बाद लड़की हुई थी और उसका नाम भी उसने दुलारी रखा था, क्योंकि बड़ी दुलारी थी। दुलारी देवी बड़ी हुई, पढ़ने लगी। पढ़ने में अव्वल दर्जे थी। राजस्थान में ग्रेजुएट में टॉप ईयर थी। उसके साथ के जो पढ़ने वाले थे, सबसे ज्यादा नंबर दुलारी के ही आए थे। तब दुलारी ने पिता रामलाल से कहा था कि दिल्ली में जाके मैं स्पेशल तैयारी करना चाहती हूं। क्या तैयारी करना चाहती हो? रामलाल ने पूछा था। दुलारी ने कहा था, मैं प्रेस रिपोर्टर बनना चाहती हूं। रामलाल को कुछ ज्यादा समझ नहीं आई थी, लेकिन दुलारी ने समझाया था कि आजकल जमाना रिपोर्टरों का है, टीवी चैनल काफी बढ़ गए हैं, पत्र पत्रिकाएं भी काफी निकल रही हैं, और इस क्षेत्र में मुझे रुचि है। मैं भी रिपोर्टर बनकर समाज को दर्पण दिखाने का काम करना चाहती हूं। रामलाल ने स्वीकार किया था, बेटी को दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में दुलारी रिपोर्टर बन गई थी, पैसा भी कमाने लगी थी, माँ बाप को पैसा भी भेजती थी। लेकिन जैसे हर माँ बाप का सपना होता है, वैसे ही रामलाल ने भी दुलारी को कहा था कि बेटा, आप शादी करो, तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढ दूं तो हमारा बोझ उतर जाए। लेकिन दुलारी तो मां भगवती का प्रसाद था। भगवती का प्रसाद होने की वजह से दुलारी ने कहा, पिताजी अभी देरी है, मैं कुछ बन जाऊं, कुछ नाम कमा लूं, कुछ पैसे कमा लूं, शादी धामधूम से करेंगे, जल्दी क्या है। मेरे कदम कभी ऐसे नहीं उठेंगे जिससे आपकी इज्जत चली जाए। माता पिता बहुत खुश हो गए थे। दुलारी फिर से दिल्ली चली गई थी। बड़े चैनल में बड़ी रिपोर्टर बन गई थी। बोलने की अदा, चलने की अदा, लिखने की अदा, बड़ी निराली तो निराली थी। और दुलारी नाम कमा गई थी। तभी चैनल में एक पुरुष रिपोर्टर आया था, यंग मैन, जो दुलारी का हमजोली ही था। दोनों मिलकर के रिपोर्ट बनाते थे।
दोनों में प्यार हो गया था। काफी भ्रमण करना पड़ता है रिपोर्टरों को। दुलारी जगदीश के साथ रिपोर्ट करने लगी थी, एक दूसरे का दिल मिल गया था, शादी तक की सोच ली थी। तभी दुलारी को मालूम पड़ा कि जो जगदीश है इसकी पत्नी गांव में रहती शादीशुदा है। और दुलारी ने पूछा था कि अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी है, फिर मेरे जीवन में क्यों आए? बड़ा ही निठल्लू पने से उसने जवाब दिया था कि ये तो प्यार है, प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। दुलारी ने कहा, प्यार प्यार नहीं होता है, प्यार जीवन होता है। जब तुम जिंदगी भर मेरा साथ नहीं निभा सकते हो तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों खेला? जगदीश के मन में कोई भाव पैदा नहीं हुआ। दुलारी को नफरत होने लगी थी जीवन से, दुलारी इतना प्यार करती थी। तभी गांव गई थी, माँ बाप से कहा था कि मैं 2 साल तक नहीं आऊंगी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और दुलारी नौकरी छोड़ के जो कुछ भी था वो लेके हरिद्वार पहुंची थी। संसार से मोह कम हो गया था। हरिद्वार से ऊपर चढ़ती गई, ऊपर चढ़ती गई, ऊपर चढ़ती गई, हिमालय में पहुंच गई थी। वो कुछ ढूंढना चाहती थी, जीवन के सत्य को ढूंढना चाहती थी। तभी उसे अवशेषानंद मिले थे, गुरु अवशेषानंद। छोटा सा आश्रम था, तपस्या करने वाले संत थे, उनके आसपास 2-4 आदमी बैठे थे। दुलारी भी बैठ गई, ज्ञान सुनने लगी, भाव अच्छा हुआ, दुलारी उनकी शिष्या बन गई, वहीं रहने लगी। 2 साल तक उसने तप किया, तप का प्रभाव उसके चेहरे पर दिखने लगा था। लोग उसे योगनी कहते थे। संत समाज में, आसपास में योगनी का नाम हो गया था। तभी कुछ संबंधी लोग हरिद्वार की यात्रा करने गए थे, वहां योगनी को देखा था, उन्होंने पहचान लिया था, आके रामलाल को बताया। रामलाल अपनी पत्नी के साथ योगनी के पास गया था, कुछ चर्चाएं हुई थी। योगनी ने कहा, अब मैं संसार में नहीं आना चाहती, आप लोग अगर चाहो तो इसी आश्रम में रहो और भगवान की आराधना करो। योगनी अब उपदेश भी देने लगी थी, बड़ा सुंदर उपदेश देती थी। आज योगनी देश विदेश में जाकर के प्रवचन करती है, समाज को रास्ता दिखाती है। उस योगनी को हम मिले थे हरिद्वार में ही, चर्चाएं हुई थी। उसने हमसे ज्योतिष दिखा दिया था, और ज्योतिष दिखाते ही हमने उसकी पूर्व कहानी उसको बता दी थी। बहुत खुश हुई थी, हमारा नंबर लिया था। आज भी कभी कभी योगनी ज्योतिष के कुछ जटिल प्रश्न हमसे करती है, हम उसको जवाब देते हैं। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।